जय हिंद साथियों। सबसे पहले उन विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। साथियों, आपका आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी का जो पेपर है, जो एग्जाम है, ठीक है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आप सभी को जैसे ही वेट है, प्रतीक्षा है मॉडल आंसर की, तो इसमें हम सबसे पहले और सबसे सटीक आपको उत्तर बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको चाहे ए सेट मिला हो, बी सेट मिला हो, सी सेट मिला हो या फिर डी सेट मिला हो, आपका जो है क्वेश्चन वही रहता है, केवल क्रम बदला रहता है। ठीक है, तो हम इसमें जो है सेट ए, ठीक है साथियों, आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन पेपर से मिलान कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन कहां पर है, मेरा सेट ए है, तो मैं सेट ए से जो है इसका मॉडल आंसर जो है बताते जा रहा हूं। सबसे पहले और सबसे सटीक यही आंसर ही है, चाहे आप गूगल में स्कैन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और जो व्यापम जारी करेगा यही आंसर जारी करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम जो है आपको उत्तर बताते चले जा रहे हैं। पहला प्रश्न था सामान्य अध्ययन का, ठीक है दोस्तों, जनरल स्टडीज का। तो पहला प्रश्न था, केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारी आयोग किस वर्ष बनाया गया। ठीक है दोस्तों, सरकारी आयोग जो है, इसका राइट आंसर की बात करते हैं साथियों, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 1983 में बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते चले जा रहे हैं और आपको बता दें दोस्तों, ये सेट ए है। ठीक है, आप जो है जिस भी सेट से आपका जो है क्वेश्चन पेपर दिया गया हो उसे आप मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 4 अप्रैल 2025 को छठे जो है 4 अप्रैल 2025 को आयोजित छठे 6th MI जो है BMISTEC जो का मेजबान देश था, इसका मेजबान देश कौन था ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं साथियों, तो वो हो जाएगा आपका केवल बी। ठीक है, केवल बी में कौन आता है, यानी कि आपका जो है थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। इसमें क्या पूछा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो इसमें जो राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा आपका नालंदा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से आपको बता रहा हूँ, ये सेट ए है। आपको कोई भी सेट मिला हो, प्रश्न नहीं बदलता है, केवल उसका क्रम बदला हुआ है, तो आप डायरेक्ट उसमें से मिलान कर सकते हैं। आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हैं और सबसे पहले और सबसे सटीक उत्तर हम आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। इसमें क्या पूछा, देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल विषयों की सूची पहचान करना है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं, केवल ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, के और एम आपका कौन सा है, के और एम क्या है, भूमि और कृषि। तो ऑप्शन जो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 आप देखेंगे, भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो किस जिले में है दोस्तों, वो धार जिले में है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अच्छे से आप देखिएगा दोस्तों, एक बार 2 बार आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हैं और जितने भी आपका जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपका सही है या नहीं प्रश्न, उसमें से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, आपको जो है कथन और कारण दिया गया है। नीरज चोपड़ा प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और उन्होंने ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसमें जो आपको कथन और कारण दिए हैं, आपको बता दें कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और उन्होंने 2020 में ओलंपिक पदक जीता था। तो ऑप्शन जो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी के भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। यहाँ पे बात किया जा रहा है भूपरपट्टी में। ठीक है दोस्तों, भूपरपट्टी में, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओ हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। तो कौन सी राशि सदिश है दोस्तों, तो विस्थापन। ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप देखेंगे प्रश्न नंबर 9। इसमें क्या पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो कितनी है दोस्तों, 943, यानी ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात किस राज्य का है भारत में, तो वो क्या है, केरल का है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से ऑप्शन जो बी है, सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 आप देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 280 जो है अनुच्छेद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 आप देखेंगे, डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते चल रहे हैं, आपको भी बेसब्री से इंतजार है केवल आंसर का। ठीक है साथियों, आप मिलान करते चली जाइए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके अंत में जो है कितने प्रश्न आते हैं जनरल स्टडीज में। तो प्रश्न नंबर 11 आप देखें, बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 आप देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित वित्त आयोग के
अध्यक्षों की सही कालानुक्रमिक क्रम व्यवस्थित करें, यानी कि आपको जो है 4-5 जो भी ऑप्शन नाम दिए गए हैं उसको आपको क्रम से जमाना है। कालानुक्रम मतलब जो है उनके कार्यकाल के क्रम के अनुसार आपको जमाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। ठीक है, ए, डी, बी, सी और ई, इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 आप देखेंगे, भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा क्रम में रखिए। उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर ये हो जाएगा आपका, दक्षिण ईस्ट यानी कि यहाँ से जो है आपका उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे की ओर आपको इसको क्रम में जमाना था। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी, CABD, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा कांधला, उसके बाद हो जाएगा मुंबई, उसके बाद हो जाएगा क्या है मोरमुगाओ, उसके बाद क्या है कोचीन। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 14, जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांस हिमालय में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, इसमें आपको दो जो है कथन और कारण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कथन और कारण को आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, पेपर में आप गए थे। तो ठीक है, डायरेक्ट हम इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है राइट आंसर है। ए सत्य है लेकिन जो है कारण आर जो है असत्य है। ठीक है साथियों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16, तो प्रश्न क्रमांक 16 में क्या पूछा है? निर्देश, इसमें भी कथन और कारण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें कथन और कारण दिया गया है बैंगनी क्रांति से। तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 का, तो ऑप्शन जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य है और दोनों जो है इसका जो कथन है वो कारण जो है स्पष्ट करता है, यानी ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 में क्या पूछा है? निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, यहाँ पे आपको जोड़ी मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, रोफ, घुगती, बिहू और टिंडी, इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे नृत्य दिया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो है स्टेट के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपको सही जोड़ी मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 18 आप देखेंगे। 18 में क्या पूछा है? मौलिक कर्तव्यों की भारतीय संविधान समावेश में किस संविधान संशोधन द्वारा लिया गया? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो 42वें संशोधन, ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से ब्लैक होल के बारे में कथन जो है सत्य है? ब्लैक होल के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो बी है, पहला, तीसरा और चौथा। ये नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं, ये केवल असत्य है, बाकी जो है आपका तीनों सही है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो है 20, इसमें जो है आपको जोड़ी मिलान करना है। लेखक दिया गया है और उनकी कृति यानी कि रचनाएं दी गई है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपको जो है मेगास्थनीज, पतंजलि, मलहन और बिलहन ये आपको दिए गए हैं, लेखक है और यहाँ पे कृति दी गई है। तो ऑप्शन डी, मैंने सी को लगा दिया था, ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले और सबसे सटीक, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, 100% आपको जो है सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। 21 का आप देखेंगे, निम्न में से किस टीम ने IPL ट्रॉफी, या तो आप भली बात ही जानते हैं दोस्तों किसने जीती थी? RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था जो है 25 का जो है IPL की जो है ट्रॉफी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 22 आप देखेंगे, इसमें क्या पूछा है? 22 में जिन वस्त्रों में के फूल की कढ़ाई होती है उन्हें पुष्पपट्ट कहा जाता है। भारतीय वस्त्रों में सजावट की इस कला का संबंध राजस्थान से है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों कथन, पहला जो सत्य है, ठीक है, इसमें पूछा है सत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन जो ए है केवल सत्य है, मतलब ऑप्शन जो ए। ठीक है दोस्तों, यह दूसरा जो है असत्य है, तो पहला है केवल सत्य है, तो ऑप्शन जो ए है विकल्प ए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 382। ठीक है, ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रकाश स्वतंत्र विक्रियाएं यानी केल्विन चक्र कहाँ होती है, कहाँ संपन्न होती है या कहाँ पर होती है? तो ये स्ट्रोमा में होती है। साइंस वाले स्टूडेंट भली बात से आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 25 देखेंगे, इसमें आपको कथन एवं कारण दिया गया है, इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपने जो है पेपर अभी दिलाया है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं डायरेक्ट, तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों सत्य है लेकिन RAS का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 26, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को उनके मतलब क्रम में आपको जमाना है। आपको यहाँ पे 4 जो है आंदोलन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, B, C, A और D। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 आप देखेंगे, 27 में क्या पूछा है? इसमें आपको जो है
इनको भी आपको क्रम में जमाना है, ठीक है दोस्तों। तो 27 का डायरेक्ट राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी, सी, ए, डी और ई इस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री का जो है काल क्रम के अनुसार उनको जमाएंगे तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न टीमों को आईसीसी रैंकिंग के घटते क्रम में सुनिश्चित कीजिए। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आईसीसी रैंकिंग के घटते क्रम में जमाना है तो डी, सी, बी, ए और ई इस प्रकार से ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां जो प्रश्न है इसमें आपको सही जोड़ी मिलान करना है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30, इसमें जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली या फिर मिलने वाली जो है नदियों के नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, जे, के और एम, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आप जो है 31 देखेंगे 31, इसमें जो है आपको सही जोड़ी मिलान करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 आप देखेंगे, सुमिलित कीजिए, इसमें भी आपको जो है सही जोड़ी मिलान करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका कॉलम 1 और कॉलम 2 इस प्रकार से है तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न की इसमें क्या है, गाय को मूल इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला और तीसरा यानी ऋग्वेद काल में और मौर्य काल में, किसमें उत्तर वैदिक काल में, सॉरी। तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।